नमस्कार दोस्तों। आज यस बैंक के क्वार्टर वन के नंबर आए हैं, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। यहाँ पे नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में हैं, तो थोड़ा ध्यान हमको यहाँ पे पूरी तरह देना पड़ेगा। सबसे बात करेंगे कि इंटरेस्ट कितना कमाया है। इंटरेस्ट दोस्तों 2 लाख में है तो 2 पॉइंट इधर कर लीजिए, 8044 करोड़ 32 लाख रुपीज़ है, जो आप कह सकते हो एक साल पहले की थी आप कह सकते हो 7595.88 करोड़ रुपीज़। नाउ ये दोगे टोटल इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस बिल में कितनी हुई है 6107.14 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 5766.39 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट से आपने कितनी इनकम कमाई है, आपने कमाई है 1478.74 करोड़, जो एक साल पहले 1363.48 करोड़ रुपीस थी। अब आरबीआई के पास जो पैसे थे इनके पास, उनसे कितना इंटरेस्ट बनाया है आपने बनाया 155 करोड़ 55 लाख रुपए, जो एक साल पहले 113 करोड़ 46 लाख रुपए था। नाउ अदर्स आप देखोगे 302 करोड़ एंड 89 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 352 करोड़ 55 लाख थी। आप इसमें अदर इनकम जोड़ लोगे तो 1797 करोड़ 94 लाख, जो एक साल पहले 1752 करोड़ एंड 23 लाख रुपीस था। आप टोटल इनकम कितनी हुई इन सबको मिला लोगे तो वो हो जाएगी 9842.26 करोड़, जो एक साल पहले 9348.11 करोड़। यानी आप देख रहे होगे, देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ोतरी है इनकम में, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ोतरी। और मैं बता दूं आपको, जब मैं यस बैंक के नंबर देखता हूं मेरा फोकस इनकम में सिर्फ नहीं रहता, रेवेन्यू बढ़े मेरे लिए यही अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब आएंगे खर्चों के बाद, प्रोविजन के बाद स्थिति किस प्रकार की है। तो देखिए, ये इंटरेस्ट आपने कमाया, उस इंटरेस्ट को ऊपर कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट आपने खर्चा किया है, आपने किया है 5257.86 करोड़, जो एक साल पहले आपने कितना खर्चा किया था 5244.41 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर में कितना किया था 5013 करोड़ 20 लाख रुपीस। यानी देखो बहुत बड़ा जंप कहीं नहीं आया है, यानी स्थिति काफी अच्छी है मैं कहूंगा इंटरेस्ट खर्चे के लिए। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये कितने हुए हैं, तो इस बार ये आया है 2880 करोड़ 43 लाख, जो एक साल पहले 2765 करोड़ 66 लाख थी, पिछले क्वार्टर में 2749 करोड़ 63 लाख। यानी ऑपरेटिंग खर्चे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। और ऑपरेटिंग खर्चे क्या क्या होते हैं, वो होते हैं भाई पेमेंट जो एम्प्लॉयज़ को प्रोविजन दिया जाता है वो, और अन्य ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो लगातार नई नई आप कह सकते हो ब्रांचेस बढ़ रही हैं, नए वो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे उसकी बात कही जा रही है। तो आप देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी घटे हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर काफ़ी मुझे ना अंडर कंट्रोल लगता है। ये होता है 8,30,000 आप कह सकते हो 8,138 करोड़ एंड 29 लाख, जो एक साल पहले 7 करोड़ 9,090 करोड़ एंड 7 लाख रुपीज़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्योरली यानी इतना हमने पूरा इनकम आई, इतना खर्चा हुआ, और अभी कोई प्रोविजन कंटेंजेंसी नहीं दी गई है। आपने कमाए हैं 1,703 करोड़ एंड 97 लाख, जो एक साल पहले 1,358 करोड़ रुपीज एंड 4 लाख। काफी ज्यादा अच्छे नंबर मैं कहूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी स्थिति यहां पे अच्छी हुई है। नाउ अब आते हैं क्या, प्रोविजंस और कंटेंजेंसी कितनी है, 394 करोड़ एंड 48 लाख, जो एक साल पहले 284 करोड़ एंड 1 लाख थी, पिछले क्वार्टर में तो काफी कमी थी 187 करोड़ 55 लाख। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजंस बड़े हैं, इवन मैं कहूंगा मोर देन डबल हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो आपकी जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी कितनी हो गई, वो 1,309 करोड़ 1,309 करोड़ 49 लाख, जो एक साल पहले 1,074 करोड़ 3 लाख थी। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट हुई है। फिर टैक्स खर्चों के बाद, टैक्स एक्सपेंस के बाद अगर आप देखोगे कि आपकी नेट प्रॉफिट कितनी आई है, तो वो आई है भाई साहब आपकी 1,070 करोड़ 0.99 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 801 करोड़ रुपए थी मात्र, और पिछले क्वार्टर में ये थी 1,068 करोड़ रुपीस एंड 84 लाख रुपीस। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम मामला है, ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा जंप है। तो मैं पर्सनली बताऊं, अब स्ट्रीट एस्टिमेट क्या है, कल बाजार किस तरह जाएगा, इट्स अनदर स्टोरी। मुझे ये नंबर अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, यस बैंक जिस तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है, और देखो अभी अगर आप किसी इस प्रकार के बैंक्स को देखते हैं, आपको समझना पड़ेगा यस बैंक और तमाम बैंक, छोटे बैंक या जिनकी स्थिति काफी पहले अच्छी नहीं थी, वो एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस समय काम कर रहे हैं।
और इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में कंटिजेंसी लायबिलिटी रखना इट्स ग्रेट। नाउ अब एक और चीज़ हमको बहुत देखनी जरूरी है, कैपिटल एडुकेशन रेशियो ये 15.1 में है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर गिरावट ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी ठीक ठाक है। कंपनी शायद मुझे ऐसा लगता है इसको देख करके आने वाले टाइम में कोई फंड रेज करने की कोशिश ज़रूर करेगी। नाउ ईपीएस आपकी कितनी है? 34 पैसे। पिछले क्वार्टर में भी आप 34 पैसे ही थे। हाँ, ईयर ऑन ईयर स्थिति अच्छी रही है। अब एनपीए क्या हाल चाल है भाई? ग्रॉस एनपीए आपका 1.3 है, जो पिछले क्वार्टर में भी 1.3 था। एक साल पहले ये 1.6 था। यानी जहां पे कंटेंजेंसी फिर भी ठीक है, एनपीए भी आपका ठीक है। नेट एनपीए 0.2 पे है, जो पिछले क्वार्टर में 0.2 ही था, एक साल पहले 0.3। मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड नंबर। ये प्राइमा फेसिया मुझे ऐसा लगता है एक काफ़ी शानदार नंबर आपको शो कर रहा है। अब चलते हैं और देखते हैं कि पर्टिकुलरली कौन से बैंकिंग साइड से चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्रेजरी से कितना कमाया आपने? 2135 करोड़ 10 लाख है, जो एक साल पहले 2388 करोड़ 22 लाख थी। आपने कॉर्पोरेट बैंकिंग से कमाया है 3359.86 करोड़, जो एक साल पहले आपने 2999 करोड़ 68 लाख रुपीस था। अब रिटेल बैंकिंग से कितनी कमाई है आपने? 4046 करोड़ 71 लाख, जो एक साल पहले 3842.68। यानी देखो, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उससे भी बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू है भी है। रिटेल बैंकिंग में भी काफ़ी अच्छी जंप है। फिर अदर बैंकिंग ऑपरेशन से आप देखोगे तो आपने 184 करोड़ 48 लाख कमाया है, जो एक साल पहले 173 करोड़ 54 लाख था। अब हम देखेंगे सेगमेंट रिजल्ट। ट्रेजरी से कितना कमाया आपने? 506 करोड़ 76 लाख, जो एक साल पहले 1026 करोड़ 78 लाख था। यानी एक साल पहले आपने ट्रेजरी से बहुत ज़्यादा कमाया था पैसा, ठीक है। कॉर्पोरेट बैंकिंग से आपने इस बार कैसा कमाया है? 630 करोड़ रुपए 96 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 816 करोड़ था और एक साल पहले ये 769 करोड़ था। रिटेल बैंकिंग से आपने इस बार 35 करोड़ कमाया है, जहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपने एक क्वार्टर पहले आपको 317 करोड़ ज़्यादा का लॉस था, एक साल पहले 668 करोड़ का लॉस था। यानी इसमें आप देखोगे रिटेल बैंकिंग ने काफ़ी बड़ा कमबैक किया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। वही रिटेल बैंकिंग ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में अगर हम नजर डालेंगे तो यहाँ पर कॉर्पोरेट से जो कमाई है रेवेन्यू वो कम हुआ है, तो जो प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं अब रिटेल बैंकिंग से हमको काफ़ी अच्छे साफ सुथरे होते दिखाई दे रहे हैं। और मेरे लिए इस पूरे रिजल्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि जो रिटेल बैंकिंग है उसने काफ़ी अच्छा कमबैक, काफ़ी बड़ा कमबैक किया है। इवन कॉर्पोरेट बैंकिंग से भी लॉस नहीं बल्कि आपकी इनकम ही आई है, भले ही कम हुई है। और देखो, कॉर्पोरेट बैंकिंग में आपको अप डाउन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अब यहां से हमको ये देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या यस बैंक एक बड़ा कमबैक करता हुआ आपको दिखाई देगा रिटेल बैंकिंग में, या वापस से एक बड़ी आपको लॉस देखने को मिलेगी। बट जहां तक मुझे लगता है अब ये स्थिति काफी हद तक पीछे हो चुकी है और रिटेल बैंकिंग आपको दिखा यहां से कमबैक करता हुआ। ओके, नाउ ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।